देखिए महाराज, भगवान सबको खुश किए। सुखदेव बाबा से परीक्षित पूछे कि प्रभु भगवान का दीनानाथ तो नाम है, लेकिन ये दीनानाथ नाम क्यों पड़ा ठाकुर का? किसी दीन पर, किसी निर्धन पर क्या भगवान ने कभी दया किया? तो सुखदेव जी को सुदामा जी की कहानी याद आई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का परम मित्र सुदामा, जो कि भगवान का परम भक्त, अगर उन्हें जो भी भिक्षा मिले, तो अगर भिक्षा मिले तो भोजन करने बैठ जाए। अगर कोई ब्राह्मण आवाज लगा दे कि भिक्षा दे, तो अपना भोजन ले जाकर के ब्राह्मण को दे देते थे। ऐसे परम भक्त। अगर एक दाना लगे, अगर उनको एक दाना, उनके घर में भोजन बने तो एक दाना भगवान को भोग लगाने के बाद ही पाते थे। वो एक दाना भगवान को लगा देते थे। वो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, सुदामा जी बहुत संतुष्ट ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला जो थी, उसके मन में इच्छाएं थी कि मैं सबकी तरह धनी हूं, मैं भी सबकी तरह अमीर बनूं। अब सुदामा जी को ये सब तो था नहीं। सुदामा जी भक्ति प्रेम में रहते थे, हरदम यही कहते रहते थे कि हमें तो बस ठाकुर से काम है, हमें जहाने से क्या लेना देना, हमें तो बस ठाकुर से काम है। एक दिन वही सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा जी के पास आई और बोली कि देखिए हमारे पास धन की कमी है, आपके एक मित्र आए थे, राजा के दरबार में जाकर के भजन सुनाना है, क्यों नहीं आप सुना देते? अब यो बोली तो महाराज तुरंत गए श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र के साथ गए, लेकिन अपने मित्र से कह चुके थे कि देखो मेरे मुख से मेरे भगवान के अलावा और कोई नजर, कोई भजन, कुछ भी मेरे मुख से नहीं निकलता। और कुछ नहीं निकलता। तो भगवान के भजन के अलावा उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता। एक दिन गए वो, तो जब गए मित्र अपने मित्र के साथ, तो क्या बोले भगवान के, अपने राज्य सभा में बैठाए राजा ने। अब राज्यसभा में बैठाई तो सुदामा जी को भगवान के भजन नहीं गाने थे, राजा के गुणगान करने थे। लेकिन सुदामा जी ने क्या कहा कि मेरे तो नैनों में मेरे बघल श्याम है। तो सुदामा जी ने कहा कि तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है, वो तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक रंगीला है, तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक रंगीला है, तेरी नजरों से सावरे
और देखिए भगवान सुंदर सी झांकी में स्वरूप में भगवान पधारे हैं। अब ठाकुर जी के भजन गाते गाते सुदामा जी इतने मुग्ध हो गए कि समझ में नहीं आया कि हम राजा के सामने ये भजन गा रहे हैं। राजा के सामने गा रही है, पता नहीं चला। और जो सुदामा जी थे बहुत बहुत अच्छी तरीके से महाराज मार खा गए। अब जो मार खाए तो दर्द हुआ तो भगवान को याद किए। सुदामा जी अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी ने बहुत सारा जख्म पर मलहम लगाया और मलहम लगाने के बाद बड़ी अच्छे से सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब इस धन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि धन इतना वो है कि अगर धन बिना मेहनत के कमाया जाए तो थप्पड़ क्या, अगर बिना मेहनत के आप धन कमाएंगे तो ये हो सकता है कि पत्नी को सोने का सिक्कड़ लगा दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको लोहे की हथकड़ियां लगनी जाएगी। इसलिए बिना पसीने बहाए धन कमाना बहुत बड़ा पाप है। सुदामा जी के एक दिन सुशीला को याद आया, एक संत ने कहा था कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। सुशीला ने कहा कि सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। बोले हाँ मित्र है। तो जाइए ना अपने मित्र के पास, इतने अच्छे जब आपके मित्र हैं तो भला बताओ, इतने धनी मित्र हैं और आप यहाँ गरीब बन बैठे हो। बोले ऐसा कुछ नहीं है, मित्र तो मित्र होता है, मित्र के पास धन के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। मित्रता वही सच्ची होती है जहाँ निस्वार्थ प्रेम हो। मित्र का अर्थ ये नहीं कि स्वार्थ में याद किया और स्वार्थ जब खत्म हो गया तो उसे याद ही ना किया, भूल गए उसे, ये मित्र का प्रमाण नहीं है। तो भगवान से मिलने के लिए श्री सुदामा जी को जब उनकी पत्नी बोली तो सुदामा जी कहे कि हम नहीं जाएंगे, धन के लिए हम मित्र से कतई नहीं जा सकते। सुशीला समझ गई कि बड़ी धर्मनिष्ठ है तो ये जाएंगे नहीं। सुशीला ने कहा ठीक है, ऐसे मिलने के लिए चले जाइए मित्र से। लेकिन ऐसे मिलने के लिए कैसे चले जाऊं? ऐसे मिलने जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। बोले अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, आपको कुछ देती हूँ, आप अपने मित्र को उपहार दे दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोली राधे रानी की जय। कहने के समय जितना ध्यान दिया जा रहा है ना कि जय कहना है, उतना ध्यान कथा की ओर दीजिए, प्रसंग श्रवण करिए। सुदामा जी महाराज भगवान की दर्शन के लिए अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिए। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा जी चले। तो जब सुदामा जी चले महाराज तो उधर भगवान कृष्ण को पता चला कि सुदामा जी अब चल दिए, आ रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि रुक्मणी मैया से कहा कि रुक्मणी मैं जा रहा हूँ अपने मित्र को लाने। मैया बोली कि कहाँ जा रहे हैं? ले मित्र को लाने जा रहा हूँ। सो कृष्ण कन्हैया ग्वाला बन करके सुदामा जी को लेने आए। रास्ते में दोनों की भेंट हुई। सुदामा जी बोले कि क्या भाई कहाँ जा रहे हो? अपनी ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले अरे देवता ब्राह्मण देवता मैं तो जा रहा हूँ द्वारिकाधीश के पास। बोले अच्छा मुझे भी जाना है, अपनी बैलगाड़ी में मुझे भी बिठा लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिठा लेंगे, बैठो ना। सुदामा जी को बिठा लिया। सुदामा जी को लेकर के कन्हैया जाने लगे। चलते चलते अंधेरी रात हो गई तो भगवान एक स्थल पर विश्राम करने के लिए सुदामा जी को रोके। ठाकुर जी खुद भी रुके और वो भी रुके। अब रात्रि का पहर हुआ, भगवान विश्राम कर रहे थे, तब तक उनको याद आ गई अपनी पत्नी की। सुदामा जी सो रहे थे, भगवान सुदामा जी की परीक्षा लेने के लिए अपनी मधुर मधुर बंसी बजाने लगे। दुल्हन बिनु रहा नहीं जा, दुल्हन बिनु रहा नहीं जा। भगवान कहे कि सुदामा जी अरे मोरी लक्ष्मी जैसी हो रामा, मोरी लक्ष्मी जैसी सुंदर दुल्हनिया, दुल्हनिया बिनु रहा